बात इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव की। इजराइल ने ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। वेस्ट बैंक में 22 साल बाद सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया जा चुका है। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के तीनों इलाकों में घुसकर तबाही मचा रही है। आखिर क्यों वेस्ट बैंक इजराइल के निशाने पर है, जानिए इस रिपोर्ट में। वेस्ट बैंक पर बरसा इजराइल का कहर। इजराइल के हमले से थर्रा रहे वेस्ट बैंक के शहर। बाईस साल बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। आतंकियों की आई शामत, ईरान की बढ़ी टेंशन। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में घुस गई है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। वेस्ट बैंक की गलियों में इजराइल की सेना रात के अंधेरे में घुसी और तबाही मचा दी है। ताबड़तोड़ फायरिंग और बम धमाकों की आवाज से वेस्ट बैंक के इलाके गूंज रहे हैं। इजराइल की सेना और आतंकियों के बीच आमने सामने की जंग छिड़ी है। इजरायली सेना के D9 बुलडोजर भी वेस्ट बैंक की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। गलियों में घुसकर बुलडोजर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। देखिए, इजराइल सेना के बुलडोजर सड़कों को भी चौड़ा कर रहे हैं ताकि इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस इलाके में घुसकर तबाही मचा सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन समर कैंप शुरू किया है। वेस्ट बैंक के 3 इलाकों में पहले चरण में हमला किया गया। जेनिन इलाके में रिफ्यूजी कैंपों को निशाना बनाया गया। तुबास और तुलकारीम शहर में आतंकियों पर धावा बोला है। नूर शम्स इलाके में छिपे 5 आतंकियों को मार गिराया है। इजरायली सेना के शिनबेट ब्रिगेड और बॉर्डर पुलिस के साथ एयरफोर्स भी ऑपरेशन में शामिल है। इजरायली एयरफोर्स ने जेनिन में दक्षिण में सीर शहर में एयर स्ट्राइक की है। कार में सवार 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। इजराइल के अचानक हुए इस हमले से वेस्ट बैंक में मौजूद आतंकी संगठनों में हड़कंप मच गया। जेनिन, कबातिया, नूर शम्स, तुबास और तुलकारीम में आईडीएफ और आतंकियों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। जानकारी के मुताबिक वेस्ट बैंक में हमास से जुड़े कई आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जिनमें सराय अल कुद्स, अल अक्सा ब्रिगेड, तुलकारीम ब्रिगेड, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और फिलिस्तीनी मुजाहिदीन मूवमेंट शामिल है। ये सभी ईरान समर्थित आतंकी संगठन हैं और इन्हें ईरान से हथियार और फंडिंग मिलती है। इजराइल ने इन सभी आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के लिए वेस्ट बैंक में 22 साल बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकियों के ठिकानों में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है। आपको बताएंगे इस ऑपरेशन की असली वजह क्या है, लेकिन पहले जहां इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में ऑपरेशन कर रही है, उन इलाकों की स्थिति नक्शे पर देख लीजिए। देखिए, यह है इजराइल और वेस्ट बैंक का इलाका। आईडीएफ ने बॉर्डर से सटे तुलकारीम शहर में ऑपरेशन किया है, तो वहीं वेस्ट बैंक में उत्तर में तुबास और जेनिन शहरों में आईडीएफ घुसी है। जेनिन और तुबास शहर आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ रिफ्यूजी कैंप के नाम पर आतंकियों ने ठिकाने बना रखे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को खबर मिली थी कि ईरान मध्य इजराइल पर हमला कर सकता है, तेल अवीव को सीधा निशाना बना सकता है और इसके लिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल आतंकी संगठनों को हमले के लिए तैयार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि तेल अवीव को वेस्ट बैंक से निशाना बनाना ईरान के लिए आसान है, इसलिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है ताकि ईरान के प्लान को फेल किया जा सके। वेस्ट बैंक में रेड्स के पीछे इजराइल की 2 मंशाएं समझ में आती हैं। पहली चीज़ तो वो अपने आलोचकों को जवाब देना चाहता है, जो कि ये लगातार कहते रहते हैं कि गजा का ऑपरेशन इजराइल ने ज़बरदस्ती किया है और इजराइल को ऐसा कोई थ्रेट नहीं था। हकीकत यह है कि इजराइल को सिर्फ गजा में थ्रेट नहीं है टेररिस्ट का,
इसराइल को नॉर्दर्न एरियाज़ में हिजबुल्लाह से भी थ्रेट है, और में जो कि सामान्यतः शांत माना जाता है उस इलाके से भी टेररिस्ट के आने का खतरा है। वेस्ट बैंक में इजराइल के ऑपरेशन शुरू होने से आईडीएफ अब 3 मोर्चों पर एक्टिव हो गई है। गाजा में हमास के खिलाफ पहले से ही ऑपरेशन चल रहा है, वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना हमले कर रही है। इजराइल ने जहां ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर नकेल कसना शुरू किया है, वहीं अमेरिका ने भी ईरान को डेटिंग ऐप टिंडर पर धमकी दी है। अमेरिका की सेंटकॉम ने अरबी भाषा में विज्ञापन पोस्ट किए हैं, जिसमें F-16 फाइटर जेट और A-10 थंडरबोल्ट विमान को दिखाकर ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी गई है। विज्ञापनों में लिखा है कि अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ हथियार न उठाएं और अमेरिका अपने सहयोगियों को ईरानी शासन और उसके प्रतिनिधियों के खतरों से बचाएगा। बताया जा रहा है कि ये विज्ञापन लेबनान में देखे जाने के बाद हिजबुल्लाह और ईरान बौखला गए हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है अगर इजराइल पर हमला हुआ तो बारूदी बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर और फारस की खाड़ी में घातक मोर्चाबंदी कर दी है। ईरान का कोई भी कदम उसके लिए बर्बादी की वजह बन सकता है, मिडिल ईस्ट धड़क सकता है। न्यूज़ नेशन। वेस्ट बैंक पर बरसा इजराइल का कहर। इजराइल के हमले से थर्रा रहे वेस्ट बैंक के शहर। बाईस साल बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। आतंकियों की आई शामत, ईरान की बढ़ी टेंशन। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में घुस गई है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। वेस्ट बैंक की गलियों में इजराइल की सेना रात के अंधेरे में घुसी और तबाही मचा दी है। ताबड़तोड़ फायरिंग और बम धमाकों की आवाज से वेस्ट बैंक के इलाके गूंज रहे हैं। इजराइल की सेना और आतंकियों के बीच आमने सामने की जंग छिड़ी है। इजरायली सेना के D9 बुलडोजर भी वेस्ट बैंक की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। गलियों में घुसकर बुलडोजर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। देखिए, इजराइल सेना के बुलडोजर सड़कों को भी चौड़ा कर रहे हैं ताकि इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस इलाके में घुसकर तबाही मचा सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन समर कैंप शुरू किया है। वेस्ट बैंक के 3 इलाकों में पहले चरण में हमला किया गया। जेनिन इलाके में रिफ्यूजी कैंपों को निशाना बनाया गया। तुबास और तुलकारीम शहर में आतंकियों पर धावा बोला है। नूर शम्स इलाके में छिपे 5 आतंकियों को मार गिराया है। इजरायली सेना के शिनबेट ब्रिगेड और बॉर्डर पुलिस के साथ एयरफोर्स भी ऑपरेशन में शामिल है। इजरायली एयरफोर्स ने जेनिन में दक्षिण में सीर शहर में एयर स्ट्राइक की है। कार में सवार 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। इजराइल के अचानक हुए इस हमले से वेस्ट बैंक में मौजूद आतंकी संगठनों में हड़कंप मच गया। जेनिन, कबातिया, नूर शम्स, तुबास और तुलकारीम में आईडीएफ और आतंकियों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। जानकारी के मुताबिक वेस्ट बैंक में हमास से जुड़े कई आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जिनमें सराय अल कुद्स, अल अक्सा ब्रिगेड, तुलकारीम ब्रिगेड, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और फिलिस्तीनी मुजाहिदीन मूवमेंट शामिल है। ये सभी ईरान समर्थित आतंकी संगठन हैं और इन्हें ईरान से हथियार और फंडिंग मिलती है। इजराइल ने इन सभी आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के लिए वेस्ट बैंक में 22 साल बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकियों के ठिकानों में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है।
आपको बताएंगे इस ऑपरेशन की असली वजह क्या है, लेकिन पहले जहां इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में ऑपरेशन कर रही है, उन इलाकों की स्थिति नक्शे पर देख लीजिए। देखिए, यह है इजराइल और वेस्ट बैंक का इलाका। आईडीएफ ने बॉर्डर से सटे तुल्कारिम शहर में ऑपरेशन किया है, तो वहीं वेस्ट बैंक में उत्तर में तुबास और जेनिन शहरों में आईडीएफ घुसी है। जेनिन और तुबास शहर आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ रिफ्यूजी कैंप के नाम पर आतंकियों ने ठिकाने बना रखे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को खबर मिली थी कि ईरान मध्य इजराइल पर हमला कर सकता है, तेल अवीव को सीधा निशाना बना सकता है और इसके लिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल आतंकी संगठनों को हमले के लिए तैयार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि तेल अवीव को वेस्ट बैंक से निशाना बनाना ईरान के लिए आसान है, इसलिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है ताकि ईरान के प्लान को फेल किया जा सके। वेस्ट बैंक में रेड्स के पीछे इजराइल की दो मंशाएं समझ में आती हैं। पहली चीज़ तो वो अपने आलोचकों को जवाब देना चाहता है, जो कि ये लगातार कहते रहते हैं कि गज़ा का ऑपरेशन इजराइल ने ज़बरदस्ती किया है और इजराइल को ऐसा कोई थ्रेट नहीं था। हकीकत ये है कि इजराइल को सिर्फ गज़ा में थ्रेट नहीं है टेररिस्ट का, इजराइल को नॉर्दर्न एरियाज़ में हिजबुल्लाह से भी थ्रेट है और में जो कि सामान्यतः शांत माना जाता है उस इलाके से भी टेररिस्ट के आने का खतरा है। वेस्ट बैंक में इजराइल के ऑपरेशन शुरू होने से आईडीएफ अब 3 मोर्चों पर एक्टिव हो गई है। गाजा में हमास के खिलाफ पहले से ही ऑपरेशन चल रहा है, वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना हमले कर रही है। इजराइल ने जहां ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर नकेल कसना शुरू किया है, वहीं अमेरिका ने भी ईरान को डेटिंग ऐप टिंडर पर धमकी दी है। अमेरिका की सेंटकॉम ने अरबी भाषा में विज्ञापन पोस्ट किए हैं, जिसमें F-16 फाइटर जेट और A-10 थंडरबोल्ट विमान को दिखाकर ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी गई है। विज्ञापनों में लिखा है कि अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ हथियार न उठाएं और अमेरिका अपने सहयोगियों को ईरानी शासन और उसके प्रतिनिधियों के खतरों से बचाएगा। बताया जा रहा है कि ये विज्ञापन लेबनान में देखे जाने के बाद हिजबुल्लाह और ईरान बौखला गए हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है अगर इजराइल पर हमला हुआ तो बारूदी बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर और फारस की खाड़ी में घातक मोर्चाबंदी कर दी है। ईरान का कोई भी कदम उसके लिए बर्बादी की वजह बन सकता है, मिडिल ईस्ट धड़क सकता है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।